रहेगा, हम रहेंगे। एक जो किसान नेताओं के बारे में आपकी क्या राय है, जो मौजूद हालात हैं? देखिए, एक चीज़ है, काफ़ी लंबा हो गया आंदोलन। सभी आगुओं का मैं सम्मान करता हूँ और करना भी चाहिए। बट अगर मैं सम्मान करता हूँ और आगू मानता हूँ तो एक उम्मीद भी रहती है, और उस उम्मीद का ये है कि देखिए, आंदोलन लंबा चले और कितना लंबा चले वो कोई भी दिक्कत नहीं है। बशर्ते कि ये है कि कम से कम हम एक दूसरे को पहचानें। और मैंने अपने जो सोशल मेरा प्लेटफॉर्म है उस पर लिखा भी है कि कुछ कुछ ही इस जो संयुक्त किसान मोर्चा है इसमें कुछ लोग प्रोपगेंडे के तहत दिखते हैं। तो जो भी जत्थेबंदियाँ इसमें शामिल हैं, जो सीनियर आगू इसमें शामिल हैं, उनको देखना पड़ेगा, इन लोगों की छटनी करनी पड़ेगी, और जो उतावले हैं उनको थोड़ा सा शांत करना पड़ेगा। तो आगुओं से तो सीधी सी अपील ये है कि पहली बात तो अपने में से एक दूसरे पे नज़र रख के देखिए कि कौन राजनीति में पीछे से जुड़ा हुआ है या कौन राजनीतिक पार्टी का अध्यक्ष हमारे बीच में शामिल है, क्योंकि ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। इस आंदोलन के बाद किसान राजनीति में आएंगे, उसमें भी कोई डाउट नहीं है। हो सकता है हमारे में से ही बहुत से नेता जो किसान आंदोलन के आगू हैं वो भी राजनीति में आए, उनका भी वेलकम है, या और लोग उभर के आए उनका भी वेलकम। लेकिन जब तक हम सक्सेस ना हो जाएं इस आंदोलन में, और ये जो आंदोलन है इसको हम प्राप्त ना कर लें, इन कानूनों की वापसी, एमएसपी का लागू होना, या और भी जो हमारे को नए कानून बनाने पड़ेंगे किसानों की बेहतरी के लिए, वो जब तक हम ना कर लें तो हम राजनीतिक मंचों से या राजनीतिक नेताओं से, पार्टियों से, या खुद राजनीति करने से बाज आएँ। तो जैसा कि हो रहा है, अभी कुछ दिन पहले हमारे एक हरियाणा के ही बड़े नेता हैं, वो इधर से देखा मैंने, चालू स्टेज था, स्टेज यहाँ पर 10:30 बजे चलता है, और वो 12 बजे यहाँ पर आए, और इस काफ़िले को, कोई तो काफ़िले की स्टेज की तरफ आता है अपने ट्रॉलियों से लोगों को लेके, वो स्टेज की तरफ से उल्टे चले। तो वो एक नज़ारा था जो हमें चुनाव में दिखता है, नेता जब हाथ जोड़ जोड़ के ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके चलते हैं, तो एक हमारे बहुत बड़े सीनियर आगू ऐसे करके उल्टी तरफ चल दिए। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और हमें इनसे, हमारे जो आगू हैं उनसे उम्मीद भी नहीं है। अगर देखिए हम आपको आगू कह रहे हैं तो हम आपको आगू कहते रहें, उसके लिए हमारे जो नेता हैं उनको आगुओं जैसा बर्ताव भी करना पड़ेगा, अगवानी करनी पड़ेगी। तो वो सब चीज़ें हैं। रही बात की निर्णयों की, वो बेहतर तरीके से तभी ले पाएंगे, नेताओं के साथ साथ जनता से भी अपील है। अगर आप आंदोलन को मजबूत करेंगे, आप आएंगे अपने रसद के साथ में, अपने दल बल के साथ में, और एक टाइम टेबल के साथ में, जो गांव-गांव आप 5-5, 7-7, 10-10 आदमियों की ड्यूटी लगाइए, हर तीसरे दिन ड्यूटी बदलिए, जैसा कि तय हुआ था हर गांव में। अगर आप यहां पर आके अपने संख्या बल को स्थायी करेंगे, जितना ज़्यादा प्रेशर हम इस आंदोलन के आगुओं पे डाल पाएंगे, उतना वो आगू जो बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और जो मजबूत एक कद है जिनका, और मजबूत इच्छा शक्ति है, उनको बल मिलेगा। और वो तभी कामयाबी जो भटके हुए नेता हैं, आगू हैं, उनको तभी दबा पाएंगे जब पब्लिक ज़्यादा होगी, पब्लिक उनके साथ होगी। क्योंकि ये आंदोलन किसी जत्थेबंदी का नहीं है, किसी भी किसान यूनियन, एक पर्टिकुलर किसान यूनियन का नहीं है, पर्टिकुलर किसी दल बल का नहीं है। ये आंदोलन, जैसे कि मैंने कहा, प्रकृति यानी कि लोगों का, ये आंदोलन किसान के आक्रोश का है, किरती लोगों के आक्रोश का है, जो मेहनत कश पूरे देश के वर्ग, मेहनत कश वर्ग जो 90% है, और 10% जिसके पास सिर्फ पूंजी है, और 10% लोगों के पास जो साम्राज्यवादी लोग हैं उनके पास 90% पूंजी है। तो जो 90% मेहनत कश लोग हैं, ये उनका आंदोलन है। और उन 90% मेहनत कशों में किसान ने आगू बढ़ के इस आंदोलन को लड़ा, तो सभी किसानों को अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी, बॉर्डर से लेकर, टोल प्लाजों से लेकर, और जहाँ भी हम, हमारे जो लोग संयुक्त किसान मोर्चा तय करता है, या हमारे को ज़रूरत है डीसी को घेरने की, डीआईजी को घेरने की, मुख्यमंत्री को घेरने की, या मंत्री को घेरने की, वहाँ पर अपनी भागीदारी तय करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी। तो यही मैं नेताओं से, देखिए, संतुष्ट कभी नहीं रहा जाता। ये आंदोलन है, इसमें संतुष्टि तो हो नहीं सकती, जैसा कि आपने पूछा। मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन उम्मीद है, अपने जो आगू हैं उनसे उम्मीद है, और जो लोग जिनकी छटनी कर सकते हैं उनकी छटनी करनी चाहिए, यही है। एक और सवाल है मेरा, अगर मान लीजिए हरियाणा में किसी भी पार्टी का विरोध किया जाता है, सरकारों का विरोध किया जाता है, लेकिन दूसरी स्टेट में, चाहे पंजाब हो, चाहे मान के चलिए उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, उसमें विरोध नहीं होता है,
जो नेता हैं वो विरोध नहीं करते हैं, उसके पीछे क्या कारण है? देखिए, चौधरी छोटू राम पंजाब में मंत्री थे, संयुक्त पंजाब जो था, लेकिन जब वो राजस्थान में जो भी कानून बनते थे, जब वो राजस्थान में निकलते थे राजस्थान खड़ा हो जाता था, जब वो यूपी की तरफ निकलते थे तो यूपी खड़ा हो जाता था। चौधरी चरण सिंह जब इस देश के मजबूत किसान नेता बन के उभरे तो उनके साथ भी ये पूरा एरिया मध्य प्रदेश तक खड़ा हो जाता था। ठीक है, इवन लोग जो पूर्वी यूपी के और बिहार के लोग थे वो तो यहाँ तक कहते थे कि भाई चौधरी चरण सिंह यादव। तो ये जो चीज़ है, ये चीज़ निकल के आनी, जब तक राजस्थान और खासकर उत्तर प्रदेश में ये बिल्कुल हरियाणा और पंजाब की तर्ज पे नहीं होगा तब तक कामयाबी अधूरी है, और उस कामयाबी को उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि राजस्थान और पश्चिमी यूपी के जो लोग हैं और उसके बाद जो यूपी के जो पूर्वी यूपी है, मैं तो उसको भी कहूँगा, वो एक विशेष नस्लीय लोग हैं, और आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक जो लड़ाइयाँ हैं वो उन्होंने आगू बनकर लड़ी हैं, तब जाके पूरे देश ने साथ दिया है। तो हमें आज ये भी देखना पड़ेगा कि हमें एक होके, खासकर राजस्थान और जो यूपी है उसको भी वही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। खासकर अगर टिकैत जी पे लोग शायद भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अभी तक, उसके भी कारण है क्योंकि टिकैत जी ने पिछले जो 8-9 साल जो उनका बैकग्राउंड रहा है वो एक राजनीतिक नेता जैसा रहा है, और अभी भी लोग, हम नहीं कह रहे हरियाणा तो बावड़ा है, हरियाणा तो गोबर ने सर पर धरकर के बरा आसमान में उड़ा दे, वो अलग चीज़ है। मैं किसी नेता को गोबर नहीं कह रहा हूँ यहाँ, अगर कोई समझे, मेरा वो मकसद नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा तो उस हिसाब से देखता है, वो किसी भी चीज़ को अपने सिर पे उठा लेता है, लेकिन ये ज़रूर देखिए कि पश्चिमी यूपी जहाँ आपका जनाधार है, यूपी जहाँ आपका जनाधार है टिकैत साहब, वो लोग आपके साथ क्यों नहीं आ पा रहे हैं? वहाँ आप टोल क्यों नहीं बंद करवा पा रहे हैं? वहाँ आप एक मुख्यमंत्री के लिए डीएम के साथ मीटिंग करके मुख्यमंत्री के विरोध को स्थगित कर दिया जाता है, जबकि सेम टाइम पे हिसार में हमारे लोग लट खा रहे होते हैं। हरियाणा में हम मुख्यमंत्री का विरोध करके बिल्कुल दल बल के साथ वहाँ पर खड़ते हैं, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई वो लट खा रहे होते हैं। जबकि पश्चिमी यूपी में उसी दिन मुजफ्फरनगर में नरेश टिकैत जी जो कि किसान यूनियन के प्रधान हैं, वो समझौता कर रहे होते हैं कि हम योगी जी का विरोध नहीं करेंगे डीएम के साथ। तो ये चीज़ें क्या होती है कि कमज़ोर नेतृत्व का परिणाम है। राजस्थान में भी नेतृत्व नहीं उभर के आ रहा तो वहाँ भी दिक्कत है। मैं तो ये कहूँगा हरियाणा में कहाँ नेतृत्व था, तो हरियाणा के लोग अपने आप उठे। पंजाब में तो ठीक है, जत्थेबंदियाँ हैं, भाई जत्थेबंदियों का आप अपना एरिया है, आप अपने लोग हैं, लेकिन हरियाणा के लोग अपने आप उठे हैं, वो किसी नेता ने नहीं उठाए, किसी आगू ने नहीं उठाए। तो राजस्थान को भी ये देखना पड़ेगा, उनको भी अपने आप उठना पड़ेगा, पश्चिमी यूपी को भी उठना पड़ेगा। या तो टिकैत जी को बात करो, भाई उन पे आपको भरोसा है तो उनके साथ बात करो, या उनके साथ और नेता मिला के आगे बढ़ो, या फिर खुद उठ जाइए। लेकिन पश्चिमी यूपी को उठना ही पड़ेगा। जब तक पश्चिमी यूपी अपनी पूर्ण रूप से आहुति नहीं डालेगा तब तक ये जो प्रण है ये अधूरा रहेगा, और इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। ये तो पूरा एरिया मिलकर लुटता है, इतिहास है। जब तक हम दिल्ली को चारों तरफ से, दिल्ली के आसपास के 300 किलोमीटर के एरिए के लोग, मिनिमम 300 किलोमीटर जो है, वो हर जन को उठना पड़ेगा, हर गाँव को उठना पड़ेगा। जैसा भी कि खापों का इतिहास रहा है, चाहे तैमूरलंग के टाइम पे, चाहे मुगलों के टाइम पे, चाहे महाराजा सूरजमल ने जब चढ़ाई की थी तब के टाइम पे, और चाहे आप आज़ादी के 1857 की जो हमारी जो गदर था उसके टाइम पे, ये पूरा एरिया एक होके टूट पड़ता है दिल्ली पे, जब जाके हम दिल्ली पे फतह पाते हैं। आज भी दिल्ली पे ही फतह पानी है, सारी लड़ाई उसी चीज़ की है। तो हमें एक होके लड़ना पड़ेगा, और जो नेता हैं उनको उनके ऊपर प्रेशर बना के ही काम हो सकता है, वरना वो तो नेता बन जाएंगे। तो अपने आगुओं को नेता बनने से बचाने के लिए फिलहाल हमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बल में हमारे जो लोग हैं उनको आना चाहिए। आगे एक अंतिम आपसे क्वेश्चन लेंगे, जैसे ही कोई भी मान लीजिए विरोध करने जाते हैं, जो बड़े बड़े किसानों के ऊपर जो लठ लगते हैं या आंसू गोले छोड़े जाते हैं, उसके बाद नेता पहुंच जाते हैं, तो नेताओं को अगुवाई नहीं करनी चाहिए। देखिए, एक चीज़ हर आदमी को, हर व्यक्ति को, जो भी इस आंदोलन में शामिल हैं, उनको ये, अगर वो या तो भाई आप नेता ही ना माने, आप संयुक्त किसान मोर्चा का एक सिस्टम है उसको करिए, या संयुक्त किसान मोर्चा ने अगर ये कहा है कि आपको विरोध करना है मुख्यमंत्री का, मंत्रियों का, डीएम का, डीसी का, तो संयुक्त किसान मोर्चा को पर्टिकुलर उस एरिया में उसी एरिया के लोगों की ड्यूटी लगानी चाहिए, या वहाँ के नेता जो संयुक्त किसान मोर्चा से रिलेटेड हैं उनको आगे आके जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अगवानी करनी चाहिए। अगर वो अगवानी नहीं करते हैं तो इट मीन्स कहीं ना कहीं वो भी भागीदार हैं सरकार की तरह
कि वो गोलियों के सामने और लट्ठों के सामने भोले भाले लोगों को खड़ा कर देते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, जो आगू हैं, उनको ये सोचना पड़ेगा कि लोगों के आगे अगवानी करने के लिए पहले ही दिन ये तय हो जाए। कोई देखिए, कोई घटना आकस्मिक होती है वो एक अलग मैटर है। जब ऑलमोस्ट हमें पता होता है कि मुख्यमंत्री वहाँ आएगा, उसका विरोध करना होता है, या वो कोई नेता वहाँ आएगा तो उसका विरोध करना है, तो वो पहले ही ड्यूटी लगा के वहाँ पर भेजा सकता है। ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ 3 घंटे के नोटिस पे नहीं भेजा जा सकता हो। तो संयुक्त किसान मोर्चा के उस एरिए के जो मजबूत नेता है उसको अगवानी करनी चाहिए। और संयुक्त मोर्चा ऐसा नहीं करता है तो वो कहीं ना कहीं भोले लोगों को मरवाने का और सिर फुड़वाने के काम करता है। जिसको जो सरकार कर रही है वो भी वही कर रहा है। मैं तो सीधा कहता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो जो कुछ लोग यहाँ पर नेतृत्व करें अपना आंदोलन को, जैसे मैनेज करना है, अलग अलग जो विषय हैं, जैसे हमने रसद आपूर्ति का है और चीज़ें हैं, तो ऐसे वो यहाँ पर भी मैनेज करें और कुछ लोग जाके अलग अलग एरियो में मैनेज करें। ना कि अब बहुत रैलियाँ हो गई हैं, बहुत जागरूकता उस टाइप की रैलियों वाली हो गई है। अब एक मजबूत रणनीति बनानी पड़ेगी। बल्कि मैं ये कह रहा हूँ, जो मेरा एक सोचना है, देखिए मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मेरे को कोई आदेश नहीं है, लेकिन एक विचार है कि जैसे हमने अपने घरों से गांव तक, गांव से फिर टोल प्लाजाओं तक, आसपास जितने भी टोल प्लाजा हैं उन पर, और उन टोल प्लाजाओं से दिल्ली के बॉर्डरों तक गलियारा बना लिया है कि हमारा वहाँ तक आने जाने का रास्ता बन गया है। ऐसे ही जब भी संयुक्त किसान मोर्चा संसद की कॉल करेगा तो डायरेक्ट संसद की तरफ ना देख के हमें गलियारा बनाना पड़ेगा, संसद से टिकरी बॉर्डर से संसद तक का, जिसमें बीच में 3-4 जगह हम धीरे धीरे ठिकाने बना के आगे बढ़ें, और संगू से उधर, गाजीपुर से उधर, तो पूरा जैसे गलियारा रसद आपूर्ति हमारी जैसे टिकरी तक आ रही है पंजाब से, हरियाणा से, ऐसी ही रसद आपूर्ति संसद तक खुले और संसद तक ये लंबा मोर्चा जमे। संसद में हम रोटियां पकाएं, संसद में हम अपने बिछोने बिछाएं, चाहे वो नया संसद बन रहा हो चाहे पुराना बन रहा हो, उसकी जो ईंटें हैं उसकी हम सिराने लगाएं। जब तक हम उस संसद पे कब्जा नहीं करेंगे, और इवन यहाँ तक कि जितने आवारा पशु हैं वो ले जाके संसद के चारों तरफ हम छोड़ें और अपने दुधारू पशुओं को संसद में ना बांध दें, वहीं पर हम अपना दूध दोहें, वहीं पर चारा डालें, तब तक इस देश की पूंजीवादी सरकारें नहीं हिलने वाली हैं, ये तय है। तो हमें संसद तक गलियारा बनाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा फील होता है कि बाबा टिकैत होते तो इस आंदोलन के जो प्रारूप है इतना बड़ा है वो अभी तक ये कर चुके होते, लेकिन हमारे जो आगू हैं आजकल पता नहीं, वो उनको देखिए गिरफ्तारियां देनी ही पड़ेंगी। गिरफ्तारी नहीं तो बहुत कुछ करना पड़ेगा, आगे बढ़ के सामूहिक रूप से एक एक करके नेतृत्व करके कुछ ठोस करना पड़ेगा। और उम्मीद है वो कर रहे हैं और करेंगे भी। मैं पूरे तरीके से उनसे उम्मीद है, उनसे और उनके साथ भी हैं अभी तक, कि वो लोग ऐसा करने वाले हैं। और अभी तक तो सुचारू रूप से बढ़िया चल रहा है धरना, आगे भी चलेगा ऐसी उम्मीद है। नई नई रणनीति के साथ हमारे आगू आएंगे और देखते हैं, सब अच्छा ही होगा। अगली पीढ़ियों की लड़ाई है, हम नहीं लड़ पाए, हम, क्योंकि ये मोर्चे टूटेंगे नहीं, साल लगे, पीढ़ियाँ लगे, जो लगेगा लग जाएगा, जीत के जाएंगे। हमारा तो स्लोगन है जीएसओ का कि किसान देश बचाने निकले हैं, तो देश बचा के ही वापस जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, तय। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना कीमती समय दिया। आप हमारे पेज को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद।